हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पांडर एट 60 में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो डालने जा रहे हैं मॉड्यूलर किचन रेनोवेशन पर। यूँ तो हमारी किचन 7-8 साल पुरानी थी और वो भी मॉड्यूलर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें दीमक आ गई। अब दीमक आने की वजह से किचन को हमारे को तोड़कर दोबारा बनवाना पड़ा। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुरानी किचन टूटी और फिर कैसे नई किचन बनी। नई और पुरानी किचन में हमने थोड़े चेंजेस भी करवाए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किचन को तोड़ने से लेकर बनने में कितने दिन लगे और किस किस दिन क्या क्या काम हुआ, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और हमारे को इसमें कुछ दिक्कतें भी आई, वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। हम क्या बजट लेकर चले थे और एंड में क्या कॉस्टिंग आई, वो भी बताएंगे आपको। लास्ट में आप कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये हमारी किचन है जिसमें कि दीमक आ गई है। यूँ ऊपर से तो देखने में ठीक ठाक लग रही है कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन दीमक अंदर है एक्चुअली में। तो इसमें अब कल से काम शुरू होना है, कल इसको तोड़ा जाएगा। तो आज हम इसको खाली कर रहे हैं ताकि कल वो सुबह आके अपना काम शुरू कर सकें। कल हमने किचन खाली कर दी थी क्योंकि आज से अब इसका काम शुरू होना है। सबसे पहले इसको तोड़ा जाएगा और अभी सबसे पहले पत्थर वाले का काम शुरू होगा, क्योंकि सब स्लैब निकालनी पड़ेगी। स्लैब निकालने के बाद ही आगे का काम शुरू होगा। तो इसको उन्होंने मेज़रमेंट भी ले लिया है। ये जो अभी एक्चुअल में किचन का एरिया है ये 90 स्क्वायर फीट है, तो उसके हिसाब से कारपेंटर ने हमारे को एस्टीमेट दे दिया। और ये पत्थर वाले से भी बात हो गई है, वो पहले इसको तोड़ेगा, निकालेगा और फिर उसने ही दूसरा नया पत्थर लगाना है। तो बस अब थोड़ी देर में अब इसका काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे होगा हम आपको बताते रहेंगे। कारपेंटर और पत्थर वाले दोनों आ गए हैं। कारपेंटर ने ऊपर की बॉक्स निकाल दिया है और ये अब पत्थर वाले नीचे स्लैब निकाल रहे हैं। ऊपर से जो सब ठीक ठाक दिख रहा था, स्लैब के हटते ही ये दीमक ही दीमक नज़र आ गई। भरा पड़ा है दीमक से। ये सब स्लैब के नीचे है, ये देखो आप। पहले हम समझ रहे थे कि ये दीवार पे कहीं मॉइस्चर आ गया होगा जिसकी वजह से ये दीमक आ गई, लेकिन ये दीवार तो बिल्कुल सूखी पड़ी थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये देखो प्लास्टर ही नहीं किया होगा। ऐसे ऐसे काम करते हैं ये मिस्त्री लोग। तो ये अब यहाँ समझ लग रहा है कि ये जो पानी आया है ये पूरे उस आखिर तक चले गया, एक एंड से दूसरे एंड तक। ये सब गीली हो गई लकड़ी, पूरी लकड़ी गीली है और दीमक पूरे में फैली हुई है। दीमक मारने की दवाई हम पहले ही ले आए थे और उसको स्प्रे बॉटल में डाल के रख लिया। और जैसे ही ये टूटना शुरू हुआ, साथ के साथ हमने ये स्प्रे भी करना शुरू कर दिया ताकि ये दीमक मर जाए और इधर उधर फैले नहीं, वरना ये तो पूरे घर में फैल जाएगी। पत्थर भी हट गया और नीचे से बॉक्स भी हट गए और ये सारा मलबा इकट्ठा हो गया है। इस पे हमने अच्छी तरह से स्प्रे करके छोड़ दिया है ताकि दीमक मर जाए, इधर उधर फैले नहीं। करीब 1.5-2 घंटे बाद मलबा उठाना शुरू किया और साथ साथ स्प्रे भी करते रहे कि कहीं कोई दीमक रहे तो मर जाए, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक है। ये देखो कैसे फैली हुई है, अब मर चुकी है ये। दीमक लगने का कारण जहाँ तक हमको समझ लगा है वो है सिंक के साइड से जो गैप रहता है वहाँ से धीरे धीरे सीमेंट हट जाता है और ये साइड में झिर्री भी नहीं काटी हुई दीवार में, पत्थर को ऐसे ही रखा हुआ था बॉक्स के ऊपर। तो वहाँ से पानी जो है वो धीरे धीरे रिसता हुआ एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच गया। पत्थर वाले सुबह 9:30 बजे आ गए थे और कारपेंटर आया था करीब 10 बजे के आसपास।
तो कारपेंटर ने आगे पहले बॉक्स निकाला था, उसके बाद ही ये काम शुरू हुआ था। और अब बज गए हैं 2 और ये सब सफाई हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और ये काम शुरू हो गया है। इन्होंने दीवार की छटाई की है क्योंकि यहाँ पे हमने टाइलें लगवानी है। यूँ तो कहीं सीलन नहीं थी, लेकिन वही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो हमने कहा कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके ही चलना ठीक है ताकि आगे के लिए बचा रहे। और ये मिस्त्री जी अब टाइलें लगानी शुरू कर दी हैं। आज सिर्फ पत्थर वालों का काम है, कारपेंटर का आज कोई काम नहीं है, इसलिए वो आज नहीं आए। आज दूसरे दिन का काम ख़त्म करके मिस्त्री अब जा चुके हैं। ये यहाँ तक इन्होंने नीचे के हिस्से में टाइलें लगा दी हैं। ये थोड़ा सा ऊपर भी लग चुकी है और ये बीच में ये झिर्री भी काट दी है क्योंकि पहले ये नहीं थी और पत्थर ऐसे ही ऊपर से रखा हुआ था। कल तीसरे दिन में ये सब टाइलें ऊपर लगी, नीचे लगी। करीब करीब 80% काम हो चुका है टाइलों का। अब ये साइड का बस पोर्शन थोड़ा सा रह गया है, ये आज ये निपटा देंगे लगता है। और कल से फिर कारपेंटर का काम शुरू हो जाएगा। आज चौथे दिन का काम ख़त्म करके मिस्त्री जा चुके हैं और ये टाइलों वाला काम आज कंप्लीट हो गया। पहले तो हमको लग रहा था कि आधे दिन में ही काम हो जाएगा, लेकिन ये पूरा दिन लग गया। इस बार हमने ये पत्थर लगवा दिया इधर, इसके बीच में सिंक आएगा और एक पत्थर दूसरी साइड रहेगा। वो तब लगेगा जब बॉक्स बन जाएंगे, लकड़ी वाला अपना काम ख़त्म कर लेगा। आज 5वां दिन है और आज से कारपेंटर का काम शुरू होगा। उसने हमारे को अपना मटेरियल लिखवा दिया था कि 10 बोर्ड लगेंगे, 5 प्लाई लगेंगी। तो 10 बोर्ड में 5 बोर्ड जो है वो डबल साइड माइका के रहेंगे और 5 सिंगल साइड माइका के। तो हम ये HDHMR के बोर्ड ले आए हैं। इसको कहते हैं कि इसमें दीमक नहीं आती। ये अच्छे बोर्ड हैं, वाटर रेजिस्टेंट हैं, तो हमने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो आज से ये इसका काम अब शुरू हो गया है। ये कटिंग करके रख दी है इसने, अब जैसे जैसे कटता जाएगा ये बनते रहेंगे। आज छठा दिन है। कल 5वें दिन में ये बॉक्स बन चुके हैं। अभी पूरे तो नहीं कंप्लीट हुए, लेकिन कुछ हद तक बन गए हैं और आज देखते हैं अब आगे क्या होगा। ये बोर्ड जो है ये 2 तरह के आते हैं, एक वाइट में आता है और दूसरा फैब्रिक में। तो हम वाइट बोर्ड लाए थे क्योंकि अंदर हमारे को लगता है कि इससे विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। आज छठा दिन है और आज का काम ख़त्म करके कारपेंटर जा चुके हैं। ये पेंट्री है, ये पहले हमारे राइट में थी, इस पर हम इसको लेफ़्ट साइड में बनवा रहे हैं। और ये बॉक्स बन चुके हैं और इसको उन्होंने दीवार में फिट कर दिया है। यहाँ तक बन गया है। अब बाकी ये कल देखते हैं आगे क्या होता है। कल 7वां दिन था और ये काम हुआ है। ये बॉक्स के ऊपर ये फ्रेम बना है जिसके ऊपर शायद वो स्लैब रखी जाएगी। ये पेंट्री भी कुछ हद तक कंप्लीट हुई है, दरवाजे वगैरह लग गए इसको। अभी आज देखते हैं और क्या होता है। आज 8वें दिन सिर्फ ये बॉक्स रखा गया। सुबह नंदलाल आया था, नंदलाल कारपेंटर का नाम है। वो बोला कि मेरे को आज शॉपिंग करने जाना है क्योंकि कुछ दिनों में उसकी शादी है। तो हमने भी कहा भैया ये काम तो ज़्यादा ज़रूरी है, तो जाओ शॉपिंग करो। तो वो हमारे से एडवांस लेके चले गया और आज
यूँ कुछ काम नहीं हुआ। ये हरा हरा देख रहे हो आप, जो ये सारा बुरादा है। जब इसको रगड़ते हैं, कटिंग करते हैं, तो ये इसमें से निकलता है। ये पूरे घर में फैल गया है। घर में रह के काम करवाना वाकई बहुत मुश्किल है। पूरा घर हरा हरा हो गया है क्योंकि इसका बुरादा हरे रंग का निकलता है। ये हरा बोर्ड है, तो जगह जगह ये भर गया है। अभी तो ज़्यादा काम हम नीचे पार्किंग में करवा रहे हैं। आज 9वां दिन है। कल हम पत्थर का ऑर्डर दे आए थे और वो शाम तक आ गया था। आज दोनों आ गए हैं, कारपेंटर भी आ गया है और पत्थर वाले भी आ गए हैं। तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ये अब पत्थर की फिटिंग हो रही है। कारपेंटर ने नीचे अपने बॉक्स फिट कर दिया था, जो इधर साइड वाला था, जो कल रख के गया था वो। अब इसके ऊपर ये फिट हो गया है। ये सिंक की कटिंग हो गई है। इसमें नीचे भी पत्थर लग गया है। आज दोनों कारपेंटर भी और उधर पत्थर वाला भी दोनों लगे हुए थे। तो ये कटिंग करने में इतनी मिट्टी उड़ती है, पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया। उधर कारपेंटर कटिंग में लगा हुआ है, इधर पत्थर वाला कटिंग कर रहा है। सारा घर में आज तो बुरा हाल था, सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन ये फिटिंग हो गई है आज। ये ऊपर की कैबिनेट बन के तैयार हो गई है। ये पल्ले वगैरह लग गए हैं। इस बार ये किचन हमारी थोड़ी एक्सटेंड हो गई है पिछली बार से। पहले ये एंड तक नहीं थी, तो अब बाद में पैमाइश होगी तो पता लगेगा कि कितनी बड़ी हो गई है। बाकी ये दोनों साइड के कैबिनेट फिट हो गए हैं ऊपर के। कुछ पल्ले लग गए हैं, थोड़े बहुत रह गया है, वो अब कल को होगा। लेकिन अब कुछ हद तक दिखने लग गया है कि अब कंप्लीशन के हम नज़दीक आ रहे हैं। नीचे का भी हो गया है और ऊपर के भी कैबिनेट लग गया है। तो अभी देखते हैं और आगे कितने दिन में काम हो जाएगा। 2-3 दिन उम्मीद है हो जाएगा। आज 11वें दिन का काम ख़त्म करके नंदलाल और उसका असिस्टेंट जा चुके हैं। आज इन्होंने ड्रॉर पे ये एसएस के बास्केट्स फिट किए। यही एक बास्केट्स हैं जो हमारे इस किचन में रीयूज़ हुए, बाकी सब नया सामान ला के देना पड़ा था। और इसके अलावा इन्होंने ये पल्ले खोल के उस पर माइका लगाया, इस साइड में माइका लगाया, प्लस टेपिंग की। ये छोटे छोटे काम जो हैं ये बड़े टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये मेन काम एक्चुअली में फिनिश का ही रहता है। आज 12वें दिन का काम ख़त्म हो गया है। कल जो पल्लों पे माइका लगा के टेपिंग की थी, उसको आज सुबह इन्होंने हटाया। पहले टेप हटाते हैं, फिर एक एक करके पल्ला फिटिंग हुआ, और ऐसे ही वो बास्केट्स वाले ड्रॉर भी फिट हुए। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम था। एडजस्टमेंट देखनी पड़ती है, कोई सेटिंग ठीक है नहीं है, वो बाद में एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये 2 कैबिनेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम के पल्ले लगने हैं, जिसका ऑर्डर दे दिया है, वो कल तक आ जाएंगे। किचन की पुरानी पेंट्री कुछ ऐसे थी, उसमें ये एसएस के बास्केट्स लगे रहते हैं और ये मूवेबल रहते हैं, दरवाजे के साथ अंदर भी आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन इतना नहीं हो पाता, सामान कम आता है। इसलिए हमने बास्केट हटा के वो एसएस वाली उसकी जगह सिंपल स्लैब डलवा दी है। अब इसमें इतना स्पेस हो गया कि ओटीजी, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, टोस्टर और डिब्बे वगैरह जो बाकी और सामान रहता है अटरम बटरम, वो सब इसमें अब इजीली आ गया। और इस तरह आज 13 दिन बाद ये किचन कंप्लीट हो गई। वो तो 12 दिन में ही जानी थी, लेकिन एक दिन क्योंकि कारपेंटर छुट्टी पे चले गया था, तो इसलिए 13 दिन में हुई है। चलो खैर कोई बात नहीं। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो यही थी कि जो ये धूल मिट्टी उड़ती है ये पत्थर को रगड़ने से और ये तोड़ा फाड़ी करने से,
प्लस ये जो आपका बोर्ड है, इसको कटिंग करने से, मेन कटिंग तो हमारी नीचे ही होती रही पार्किंग में, लेकिन ऊपर आके ये जब फिटिंग करते हैं तो उसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उस वक्त भी फिर ये थोड़ी बहुत कटिंग होती है, जिससे वो सारा हरा हरा बुरादा फैल जाता है पूरे घर में, ये बहुत उड़ता है। तो ये एक परेशानी रहती है। बाकी हमने जब इनिशियली इसको पैमाइश की थी तो ये एरिया था 90 फीट का, लेकिन अब ये फाइनल हुआ है 113 फीट पे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि एरिया बढ़ गया है, हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो इसमें अब 2 बोर्ड एक्स्ट्रा और लग गए, क्योंकि इनिशियली 10 बोर्ड मंगवाए थे कारपेंटर ने, फिर बाद में हमको 2 बोर्ड और ला के देने पड़े क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह से खैर ये हो गया है। लेकिन पहले हमने सोचा था कि ये कुछ पुराना सामान यूज़ हो जाएगा, जैसे ये स्लाइड्स होते हैं, चैनल स्लाइड्स जो है, हिंजेस हैं, ये तो पुराने ही लग जाएंगे क्योंकि वो हमारे ठीक ठाक थे, ठीक काम कर रहे थे। लेकिन जब एक बार खुल जाता है तो फिर कुछ यूज़ नहीं होता। ये सिर्फ ये बास्केट जो है, एसएस बास्केट्स ये जो लगी हैं ड्रॉर की, सिर्फ यही यूज़ हो पाई है पूरी किचन में, और कुछ भी पुराना इस्तेमाल नहीं हो सका, सब कुछ नया ला के देना पड़ता है। और इसमें सब इन्वॉल्व हो गए, प्लम्बर भी आया, इलेक्ट्रिशियन भी आया, क्योंकि प्लम्बर ने आके ये वाटर टैप वगैरह खोले थे, उस वक़्त ज़रूरत थी क्योंकि फिटिंग होनी थी, तो वाटर टैप हटाने पड़े, ऊपर गीज़र हटाना पड़ा, और इलेक्ट्रिशियन आया, उसने नए कनेक्शन लगाए क्योंकि ये थोड़ी लोकेशन चेंज हो गई। तो इस तरह से ये अब ये एल्युमिनियम के हमने ये डोर लगवा दिए, ये पहले वुडन में थे। तो इस तरह कुछ चेंजेस हो गए। तो कुल मिला के इसमें जो है वो हम एस्टीमेट लेके चले थे एक 35 के करीब का, 30-35 का, लेकिन अब ये जो फाइनल हुआ है ये 176 पे हुआ। ये नेट जो हमारे को खर्चा आया है वो 1,76,000 है। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, इस पर अपने कमेंट ज़रूर देना, और अपनी राय भी देना कि हो कुछ हो आपका आइडिया हो कि और क्या कर सकते थे। और बाकी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि हो सकता है कि कोई और भी हमारी तरह परेशान हो दीमक की वजह से, या वो उनकी किचन पुरानी हो गई है और सोच रहे हो कि हम रेनोवेशन करवा लेते हैं, तो उनको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि कितना खर्चा हो जाता है और क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो बाकी ये इसके साथ ही अब हम इस वीडियो का यही समापन करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।